15 सितंबर को सीटों का ऐलान भी यहां पर हो सकता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और ये जो इंडिया ब्लॉक का कुनबा है, ये भी थोड़ा बढ़ता हुआ बिहार चुनाव से पहले यहां पर नजर आ रहा है। दरअसल कल एक बैठक हुई थी जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर आई है। नए सहयोगियों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। इस गठबंधन में जेएमएम और पशुपति पारस भी, अब उनकी पार्टी भी शामिल हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा फॉर्मूला तय हुआ है और इस पर मुहर कब लगती है। तो इंडिया ब्लॉक की सीटों पर बात बनती हुई जरूर नजर आ रही है। कल जो बैठक हुई थी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी है। अब नए सहयोगियों को भी शामिल किया गया है। इसको लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। तो बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहां से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम ही कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं। हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी। तो हमारे सहयोगी सोमू आनंद पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, जो इंडिया ब्लॉक की बैठक में फॉर्मूला तय हुआ है, कोई शुरुआती जानकारी मिल पा रही है? क्या फॉर्मूला बनाया गया? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इस बार 3 नए दल महागठबंधन के टीम में आए हैं, जिनमें मुकेश सहनी की वीआईपी और अब पशुपति पारस की लोजपा और उसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कुछ सीटें मिलेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजद और कांग्रेस जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके साथ साथ माले की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि माले का स्ट्राइक रेट भी पिछली बार बहुत अच्छा रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि जिन सीटों पर माले का पहले से प्रभाव रहा है वहां पर महागठबंधन को जीत मिली थी, यानी माले का वोट ट्रांसफर हुआ था। इस वजह से माले ने दबाव बनाया है और उनकी मांग है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले। तो करीब करीब उस पर भी सहमति बनी है। कांग्रेस और आरजेडी कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये आंकड़ा ठीक कितना होगा इसके बारे में अभी और बैठकें होनी है और 15 सितंबर के आसपास ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो रही है कि अगर कोई सीट किसी पार्टी को दी जाती है, अगर एक सीट पे 2-3 अलग अलग पार्टियों का दावा है, तो उसमें उम्मीदवार किस पार्टी के पास कौन सा है, इसके आधार पर अंतिम निर्णय जो है वह लिया जाएगा।